इस वक्त की बड़ी खबर है, सोनिया गांधी को लेकर जो चार्टर्ड विमान वाराणसी से उड़ा था, खबर है कि वो दिल्ली पहुंच चुका है। एयरपोर्ट पर प्रियंका वाड्रा भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में रोड शो के दौरान सोनिया गांधी की तबीयत खराब हुई थी, उन्हें बुखार बताया जा रहा था और वहीं से एक चार्टर्ड प्लेन उन्हें लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। इस बीच प्रियंका वाड्रा एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 3 दिनों से सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी, लेकिन वो वाराणसी दौरे को लेकर बहुत उत्सुक थी, वो वहां जाना चाहती थी, इसीलिए तबीयत खराब होने के बावजूद वो वहां पहुंची। उन्हें लगता है कि प्रियंका वाड्रा ने ये बातें शेयर की हैं मीडिया से कि वो 3 दिन से बीमार थी। हम आपको बता दें कि आज वाराणसी में रोड शो के दौरान सोनिया गांधी की तबीयत खराब हुई, उन्हें तेज बुखार था। इसके बाद उन्हें BHU ले जाया गया और वहां से एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए वो दिल्ली पहुंचने वाली हैं। हम आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रियंका वाड्रा पहुंच चुकी हैं और उन्होंने ये बात कही है मीडिया से कि उनकी 3 दिन से तबीयत खराब थी, डॉक्टरों की सलाह न थी, फिर भी वो वाराणसी जाने के लिए उत्सुक थी, रोड शो में शामिल हुई। हालांकि आज वो आम सभा को संबोधित नहीं कर पाई क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इस बीच में उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। और दिल्ली प्रियंका वाड्रा पहुंच चुकी हैं। और इस बीच खबर ये आ रही है कि वाराणसी से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं सोनिया गांधी। जो चार्टर्ड प्लेन वाराणसी से उड़ा था, उन्हें लेकर वो दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रियंका वाड्रा भी मौजूद हैं। वाराणसी में रोड शो के दौरान आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सेहत बिगड़ गई थी। उन्हें इसी वजह से, खराब सेहत की वजह से दौरा अधूरा छोड़ना पड़ा और चार्टर्ड प्लेन के जरिए वो दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रियंका वाड्रा मौजूद हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले उन्होंने कहा है इस बात को कि 3 दिनों से सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी, लेकिन वाराणसी दौरे को लेकर वो उत्सुक थी, इसलिए वहां गई। हालांकि वहां पर उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई, जिसके चलते दौरा अधूरा छोड़कर उन्हें चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली पहुंच चुकी हैं वो। और हमारे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं सीधे एयरपोर्ट से। संजय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो वो क्या कर रहा है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ और मैं यहाँ गंगाराम हॉस्पिटल पे हूँ। वहां जी संजय, क्या खबर है कि वहां पर सोनिया गांधी को लाया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरह से पुलिस स्क्वाड लगी है और यहाँ पूरे रास्ते में जगह जगह ट्रैफिक पुलिस भी तैनात है और पुलिस भी तैनात है, और उसे देखते हुए तो पूरा ये लग रहा है। और जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने बताया है कि हम गंगाराम हॉस्पिटल के मेन सदर दरवाजे पर खड़े हैं और यहीं पर उनको लाया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि उनको तेज़ बुखार है, वायरल है, और उसके साथ ही अस्थमा की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई जा रही है। तो यहाँ पर उनका मुआयना किया जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पूरे पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद कर दिए गए हैं। हो सकता है कि जैसे उनका काफिला वहां से रवाना हो तो मीडिया को भी यहाँ से थोड़ी दूर खड़ा करें पुलिस के अधिकारी, लेकिन फिलहाल यहाँ मेन गेट पर मीडिया मौजूद है और एक दूसरा ये एंट्री गेट है और एक दूसरा आउटर गेट है। तो हो सकता है कि सुरक्षा कारणों से उनको आउटर गेट से एंट्री दिलाई जाए या फिर एंट्री गेट से। फिलहाल आला पुलिस अधिकारी यहाँ पर आने वाले हैं और पूरे इलाके को गाड़ियां साइड करा दी गई हैं ताकि सोनिया गांधी के आने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भी वहां पहुंचे हुए? अभी फिलहाल तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही या तो काफिले के साथ या उनके पीछे पीछे जैसे उनकी एम्बुलेंस और गाड़ियों में उन्हें लेकर आएंगे तो उनके साथ लोग पहुंचे, या अभी हो सकता है 10-5 मिनट में लोग पहुंचना शुरू हों। फिलहाल तो अभी जो अस्पताल में मरीजों के तीमारदार हैं उनको कौतूहल हो रहा है कि आखिर कौन आ रहे हैं, और जिनको पता चल रहा है सोनिया गांधी आ रही है तो उनका कौतूहल अपनी जगह है कि वो यहाँ किनारे खड़े हैं, सड़क के किनारे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लाल बत्ती वाली गाड़ियों की आवाजाही, पुलिस की गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संजय, रुकूंगा आपको। इस वक्त हम दर्शकों को बताएंगे कि एयरपोर्ट पर पहुंची प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं।
strenuous. Thank you so much. So we are here, Priyanka Gandhi. Please give me an update about the Sonia Gandhi. वाड्रा गांधी ने ये She was very keen to go, so I think maybe it was a little strenuous. Thank you so much. So we are here, Priyanka Gandhi. Please give me an update about the Sonia Gandhi. उन्होंने मीडिया से इस बात का साझा किया कि 3 दिनों से तबीयत खराब थी सोनिया गांधी की। 3 दिनों से तबीयत खराब थी, इसके बावजूद वो वाराणसी दौरे को लेकर उत्सुक थी। उन्हें लगा कि शायद चूंकि दौरा था, एग्जर्शन था, तनाव वो हो गया होगा। She was very keen to go, so I think maybe it was a little strenuous. Thank you so much. So we are here, Priyanka Gandhi. Please give me an update about the Sonia Gandhi. प्रियंका वाड्रा गांधी ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से ये बात कही कि 3 दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। उन्हें लगता है कि शायद तनाव ज्यादा हो गया था, इस वजह से तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। हम आपको बता दें कि सोनिया गांधी का चार्टर्ड प्लेन जो कि वाराणसी से चला था उन्हें लेकर वो दिल्ली पहुंच चुका है। अब उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से सर गंगाराम अस्पताल ले जाया जा रहा है। हमारे संवाददाता संजय शर्मा वहां मौजूद हैं, जो वहां बता रहे हैं कि गंगाराम अस्पताल के बाहर जिस तरह से पुलिस की मूवमेंट है, जिस तरह से वहां पर दूसरी अन्य गाड़ियों की आवाजाही को रोका गया है, वो बताता है कहीं ना कहीं कि वो वहां पहुंचने वाली हैं। और अंकित त्यागी हमारे सहयोगी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। अंकित, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? वहां पर सोनिया गांधी पहुंच चुकी है, खबर है कि वहां से गंगाराम अस्पताल के लिए निकलने वाली है। क्या वो निकल चुकी हैं? आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ से देख पाना तो बहुत मुश्किल है। दिल्ली पुलिस ने काफी सख्त अरेंजमेंट करे हैं और मीडिया को थोड़ा पहले ही रोक दिया गया है टर्मिनल 1D से, जहां पर सोनिया गांधी का चार्टर्ड विमान जो वाराणसी से आया है, जिसको एयर एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया था, उसको प्रायोरिटी लैंडिंग दी गई है। हमारे सूत्रों ने हमें ये बताया है कि एसपीजी ने जो सोनिया गांधी को प्रोटेक्ट करता है, उनकी सुरक्षा में है, उसने एक प्रायोरिटी पैसेज मांगा है दिल्ली पुलिस से। यहाँ से एयरपोर्ट से एम्स तक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तक प्रोटोकॉल यही कहता है कि जो भी देश के बड़े नेता हैं उनकी पहली जहां पे जांच जो है वो एम्स में ही होती है। और अगर जो हमारे सूत्रों ने बताया कि अगर एम्स में वहां पर पाया जाता है कि सोनिया गांधी को किसी तरीके से उनको एडमिट करने की आवश्यकता अगर होगी, तो उन्हें गंगाराम अस्पताल लिया जाएगा। जो एसपीजी है उसने दोनों अस्पताल में अपने प्रबंध करे हैं और सोनिया गांधी जो उतर चुकी हैं दिल्ली के हवाई अड्डे पर, अगले कुछ चंद मिनटों में टेक्निकल एरिया से, हमारी नजरों से दूर टेक्निकल एरिया से उनको निकाल दिया जाएगा एम्स की तरफ, जहां पर उनकी जांच होगी, प्रारंभिक जांच, और उसके बाद तय किया जाएगा कि उनको वहीं पर रखा जाए या गंगाराम अस्पताल लेके जाया जाए। प्रियंका वाड्रा गांधी वहां पहुंची हुई है और कुछ सीनियर लीडर्स पहुंचे हुए वहां पर। जी बिल्कुल, गुलाम नबी आजाद, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर ऑलरेडी पहुंची हुई है। प्रियंका गांधी करीब आधे घंटे से इंतजार कर रही हैं अपनी मां सोनिया गांधी के आने का। सूत्रों ने यह भी बताया है कि राहुल गांधी शायद गंगाराम अस्पताल या एम्स सीधे पहुंचे। गुलाम नबी आजाद जो वाराणसी में थे वो सोनिया गांधी से पहले यहां पर पहुंचे और उनका इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस के कुछ और सीनियर लीडर जैसे राज बब्बर भी उनके इंतजार में, उनकी अगुवाई में यहां पे खड़े हुए हैं। डॉक्टर ने अभी ये बताया है, जो उनके साथ फ्लाइट में निकले हैं उनके सूत्रों के मुताबिक, कि वो स्टेबल हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, जहां तक कि डॉक्टर्स कह रहे हैं। लेकिन उनका बुखार काफी तेज है और डिहाइड्रेशन और साथ में थकान काफी ज्यादा है। जी, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जावेद अंसारी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ में जुड़े हैं। जावेद, क्या खबर है इस वक्त? जैसा कि अंकित बता रहे हैं, एम्स ले जाया जाएगा पहले, सर गंगाराम में भी तैयारी है, वहां पर प्रियंका वाड्रा पहुंच चुकी है, राहुल गांधी शायद एम्स सीधे पहुंचेंगे। क्या जानकारी हासिल हो पाई है? देखिए, जानकारी जो हासिल हुई है वो ये कि सोनिया गांधी का 2 घंटे का प्रोग्राम था वहाँ, उसके बाद उनकी वो खिंच के 6 घंटा खिंच गया। गर्मी की वजह से उनको पहले से बुखार था, उनको डिहाइड्रेशन हो गया, प्रोग्राम कट शॉर्ट करना पड़ा। बनारस एयरपोर्ट पे उन्होंने काफ़ी देर इंतज़ार किया, वहाँ डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया। क्योंकि उनको डिहाइड्रेशन हो गया था, उनको उल्टी भी हो गई। उसके बाद वो चार्टर फ्लाइट से वापस आई हैं। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वीवीआईपीज़ के, वो फॉलो किया जा रहा है। दोनों हॉस्पिटल्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में वीवीआईपीज़ के सारा इंतज़ाम किया गया है। और हो सकता है कि एक बार पहले भी सोनिया गांधी एडमिट हो चुकी हैं। उनकी थोड़ी तबीयत लोकसभा में ख़राब हुई थी 3-4 साल पहले, उनको मेडिकल इंस्टीट्यूट ले जाया गया था। तो हो सकता है मेडिकल इंस्टीट्यूट ले जाया जाए या गंगाराम, जहाँ भी। लेकिन जो लोग उनके साथ सफ़र कर रहे हैं और जो लोग उनके साथ मौजूद थे बनारस एयरपोर्ट पे, उनका यह मानना है कि
कोई चिंता का विषय नहीं है। एहतियात के तौर पे उनको एडमिट किया जाएगा क्योंकि उनकी पहले से तबीयत ख़राब थी, उनको फीवर बहुत ज़्यादा है और इसलिए वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। एहतियात के तौर पे उन्हें हो सकता है कुछ देर के लिए या हो सकता है रात भर के लिए भी हॉस्पिटल में रखा जाए। प्रियंका वाड्रा ने यह कहा है, मीडिया से शायद शेयर किया है कि 3 दिनों से उनकी तबीयत खराब थी जावेद। जी, ये बात सही है। प्रियंका गांधी जी ने जो कहा है कि उनकी तबीयत पिछले 2-3 दिनों से ख़राब थी। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें हिदायत दी थी कि बेहतर ये होगा कि आप ये प्रोग्राम मुलतवी कर दें, लेकिन क्योंकि ये पहले से सोनिया गांधी अपना कमिटमेंट दे चुकी थी, काफ़ी कार्यकर्ताओं को वहाँ इकट्ठा हो गए थे, इसलिए सोनिया गांधी ने डॉक्टर्स की राय नहीं मानी, वो बनारस चली गई। प्रोग्राम पहले सिर्फ 2 घंटे का था, वो खुद के 6 घंटे का हो गया। भीड़ काफ़ी थी, पिछले दिनों बनारस में काफ़ी बारिश हुई है, आज बारिश नहीं हुई थी, धूप निकली थी, उसकी वजह से उमस बहुत थी। भीड़, एक तो लोगों की तादाद, फिर भीड़ और उमस, उस सब का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट था वो ये था कि उनका बुखार और बढ़ गया और उनकी तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद उनको डिहाइड्रेशन भी हो गया। जी जावेद, आप बने रहे हमारे साथ। इस अंकित भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, संजय शर्मा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय, जिस तरह से अंकित बता रहे हैं कि एक जो वीआईपी प्रोटोकॉल है उसके तहत पहले एम्स ले जाया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? यहाँ हमारे पास जो जानकारी, यहाँ जो पुलिस अधिकारी तैनात हैं उनका ये कहना है कि उनके सीनियर यहाँ से रवाना हो चुके हैं और उन्हें भी ये हिदायत दी गई है कि 5-7 मिनट और देखना है। और यहाँ पर जो कॉल थी यहाँ मूवमेंट की, वो ऑफ हो गई है। ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जिस तरह से आला अधिकारी यहाँ से रवाना हुए हैं मौके से, इसे देखते हुए तो ये लगता है कि हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस एम्स ले जाने के हों। जी, जाहिर तौर पर हमारा अंकित हमारे साथ भी लगातार बने हुए हैं। अंकित, वहां से कुछ मूवमेंट की, हालांकि जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस ने मीडिया को काफी दूर कर रखा है, वहां से एक अलग से पैसेज के जरिए उन्हें वहां से निकाला जाएगा, फिर भी अभी तक कुछ हलचल लगी वहां पर? जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं आज तक में सबसे पहले कि सोनिया गांधी को टेक्निकल एरिया से निकाल दिया गया है। उनको जो टेक्निकल एरिया है वहां पे सुरक्षा इंतजामों के बीच एम्स की तरफ निकाल दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1D से मीडिया की नजरों से दूर उनको निकाला गया है। एम्बुलेंस में वो ट्रैवल कर रही है, साथ में प्रियंका गांधी भी हैं और सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। पूरी सुरक्षा के बीच में वो यहां से एम्स निकल चुकी हैं और अगले चंद मिनटों में एम्स पहुंच जाएंगी। दिल्ली पुलिस को कहा गया था कि एक पूरा यहां से पैसेज, एक रास्ता बनाएं यहां पर एयरपोर्ट से लेकर एम्स तक, जिसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को एसपीजी ने दी थी और अब वहां पर उनको ले जाया जा रहा है। तो अगले उम्मीद यही है कि अगले चंद मिनटों में वो एम्स में होंगी, जहां उनका चेकअप किया जाएगा और उसके बाद ही डॉक्टर्स तय करेंगे कि क्या उनको वहां पर रखने की आवश्यकता है या वो सीधे अपने घर 10 जनपद उसके बाद जा सकती हैं। बिल्कुल, हम आप दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। सबसे पहले जानकारी हम आज तक के जरिए अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता अंकित ने जैसा कि बताया कि सोनिया गांधी को लेकर एम्बुलेंस टर्मिनल 1D दिल्ली के डोमेस्टिक टर्मिनल से एम्स के लिए रवाना हो चुकी है। हम आपको बता दें कि एम्स, उस एम्बुलेंस में प्रियंका गांधी हैं, उसमें सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के और वो एम्स ले जाया जा रहा है। वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत सोनिया गांधी एयरपोर्ट से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के लिए रवाना हो चुकी है। हमारे सहयोगी अंकित ने इस वक्त जो जानकारी दी है उसके मुताबिक वहां से एम्स के लिए रवाना हो चुकी हैं। अंकित, जो अभी तक की जो बातचीत निकल कर आई है वहां पर जो सीनियर लीडर्स भी मुखातिब थे, जावेद ने भी बताया कि बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। एक वायरल फीवर था, लगातार एक्सर्शन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, अभी तक यही बात सामने आई है। जी बिल्कुल, वहाँ पर जिस तरीके से वो ये बताया यही गया है कि पिछले 2-3 दिनों से उनको बुखार था और वहाँ पर जाने के बाद आज बुखार काफ़ी तेज़ हो गया। उनको डिहाइड्रेशन की शिकायत थी और साथ में थकान बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद वाराणसी से इसलिए उड़ने में भी थोड़ी देरी हुई, 2 घंटे उन्होंने एयरपोर्ट पर आराम किया और उसके बाद जब वो थोड़ी स्टेबल हुई तभी डॉक्टर्स ने जो वहाँ पर उनको देख रहे थे उन्होंने उन्हें उड़ने की इजाज़त दी। जो चार्टर्ड फ्लाइट में वो यहाँ से गई थी दिल्ली से वाराणसी के लिए, उस फ्लाइट को ही एयर एम्बुलेंस में कन्वर्ट करा गया। इसको कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उनको प्रायोरिटी लैंडिंग मिलती है। जो भी एयर एम्बुलेंस होती है उसको प्रायोरिटी लैंडिंग मिलती है, तो सोनिया गांधी की जो एयर एम्बुलेंस थी उसको प्रायोरिटी लैंडिंग कराई गई यहाँ पर टर्मिनल 1D पर। इस समय जो टाइम होता है वो काफ़ी रश आवर होता है, काफ़ी लोग आ रहे होते हैं वापस दिल्ली की ओर, काफ़ी फ्लाइट्स आ रही होती हैं। टर्मिनल 1D जो है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये डोमेस्टिक फ्लाइट्स
जो देश के अंदर फ्लाइट चलती हैं उनके लिए टर्मिनल है। वहां पर सोनिया गांधी को करीब आधे घंटे पहले उनकी चार्टर्ड फ्लाइट लैंड हुई, जहां पर प्रियंका गांधी ने उनकी जो बेटी हैं उन्होंने वहां पे उनको रिसीव किया। साथ में कुछ कांग्रेस के सीनियर लीडर जैसे गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर भी थे। और उसके बाद उनको अब एसपीजी ने 2 जगह पर तैयारी करी थी, गंगाराम हॉस्पिटल में जहां पर गांधी परिवार चाहता था कि उनको लेके जाया जाए, और एम्स में जो प्रोटोकॉल है वीआईपीज के लिए। फिलहाल उनको एम्स ले जाया गया है, टेक्निकल एरिया से निकालकर, मीडिया और लोगों की नजरों से दूर। वो फिलहाल एम्स के रास्ते में हैं, अगले चंद मिनटों में एम्स पहुंचेंगी, जहां पर उनका चेकअप होगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको एम्स में रात को रखा जाएगा, अन्यथा उनको वापस वो अपने घर 10 जनपद के लिए रवाना हो जाएंगी। अंकित, आप बने रहे हमारे साथ। संजय अहमद शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने। दर्शकों को हम बताते हैं कि जब उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें दौरा अधूरा छोड़ना पड़ा, तो सोनिया गांधी ने एक बयान जारी करा। उन्होंने कहा कि दुख है कि अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से वाराणसी का दौरा अधूरा छोड़ना पड़ा। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर भी नहीं जा सकी। मैं जल्द वापस आऊंगी और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करूंगी। ये उन्होंने एक बयान बाकायदा जारी किया। हम आपको बता दें, इससे पहले एयरपोर्ट पर कुछ देर पहले कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी गुलाम नबी आजाद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर भी मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि सोनिया जी ने कहा है कि वो अगर जब ठीक होंगी तो फिर से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वहां पहुंचेंगे काशी में। लेकिन क्योंकि आज जो दौरा था कांग्रेस का के लिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गढ़ में जाकर वहां पर रोड शो करके, और इस सब के बीच में खराब स्वास्थ्य की वजह से दौरा अधूरा छोड़कर जो लौटना पड़ा है। संजय शर्मा के पास फिर से चलेंगे। संजय, अब वहां पर जिस तरह से अभी जो पुख्ता खबर आ रही है, क्योंकि उन्हें एमसी ले जाया जा रहा है, तो वहां पर आप चूंकि सर गंगाराम अस्पताल मौजूद है, वहां पर अब पुलिस की जो मौजूदगी थी वो लग रहा है अब कि यहां नहीं आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी नगण्य हो गई है। 1-2 लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और एक जिप्सी यहाँ पर जो हमेशा रहती है वो जिप्सी दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के 1-2 लीडर आए भी थे यहाँ पर और वो बस अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से रवाना हुए हैं। इसको देखते हुए यही लग रहा है कि सारे लोग वहाँ एम्स पे जमा हो रहे हैं और वहीं पर वो पहुँचने वाले हैं। तो इसे देखते हुए यही लग रहा है, यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों ने भी यही बताया है कि उन्हें कॉल ऑफ का सिग्नल दे दिया गया है और ये कह दिया गया है कि यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं वो अभी ऑफ किए जा रहे हैं। यहाँ के आला अधिकारी यहाँ से रवाना हो गए। इसे देखते हुए यही लगता है कि सोनिया गांधी यहाँ नहीं आ रही हैं और वो एम्स जा रही हैं। जैसा कि अंकित बता रहे हैं, तो एम्स के रास्ते में थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाली हैं और वहाँ डॉक्टर मुआयना कर ये बताएंगे कि उन्हें भर्ती करने की ज़रूरत है या उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया जाए। बिल्कुल, आप हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए, अंकित भी हमारे साथ में बने हुए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जावेद अंसारी न्यूज रूम से हमारे साथ में अभी लगता है उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। फिर से उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार अंकित के पास चलते हैं। अंकित, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, खास तौर पर यह दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी जो कुछ देर पहले वहां एयरपोर्ट पर मौजूद थी, उनका यह कहना कि तबीयत तो 3 दिन से खराब थी लेकिन दौरा वाराणसी का था। कांग्रेस के लिए अपने आप की परीक्षा के लिए और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में खुद को 27 साल बाद पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी संसदीय क्षेत्र में जाकर ललकारना। तबीयत खराब थी फिर भी वो गई, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और सांकेतिक वहां से शुरुआत है कांग्रेस के लिए। और सोनिया गांधी जो अब तक सीधे खुल्लम खुल्ला, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए हो या सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए हो। अब बिल्कुल एक सीधा आमना सामना। उत्तर प्रदेश की लड़ाई अगले साल बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए अगर जिस तरीके से बुरी खबरों का दौर 2014 के बाद से एक शुरू हुआ, अगर कांग्रेस को एक बार दोबारा से अपना वर्चस्व स्थापित करना है तो उत्तर प्रदेश उनके लिए बहुत जरूरी होगा। इसीलिए प्रशांत किशोर को भी लाया गया, इसीलिए प्रियंका की बात भी हुई, इसीलिए अब शीला दीक्षित को बहुत सोच समझ के वहां का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया और सोनिया गांधी और पूरा गांधी परिवार अपनी पूरी ताकत झोंकता हुआ इस बार उत्तर प्रदेश में। शुरुआत वाराणसी से थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए सोनिया गांधी ने अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद वहां पर जाकर एक जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। वो बीमार थी लेकिन उसके बाद भी सड़क पर काफी लोग उतरे उनके समर्थन में। उनके समर्थकों ने वहां पर एक बड़ा रोड शो किया। उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऊर्जा जरूर मिलेगी, निराशा जरूर होगी कि वो दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरीके से बीमार होने के बावजूद भी वो वहां पहुंची, एक संकेत साफ दिया जा रहा है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखें। इस वक्त हम दर्शकों को एक बार फिर से बताते हैं, प्रियंका वाड्रा गांधी जो कि अब से कुछ देर पहले
एयरपोर्ट पर पहुंची थी सोनिया गांधी का जब विमान पहुंचने वाला था तब कुछ उन्होंने मीडिया से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। She was very keen to go. Amrita, she was very keen to go, so I think maybe it was a little strenuous. Thank you so much. Amrita, she was very keen to go, so I think maybe it was a little strenuous. Thank you so much. Amrita, she was very keen to go, so I think maybe it was a little strenuous. Thank you so much. Amrita, she was very keen to go, so I think maybe it was a little strenuous. Thank you so much.